तो आप लोग भी हमारे साथ योग करें और आज ही ना करें। योग का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। योग हमें दीर्घायु बनाता है ना। और जैसा कि आज के समय में ओवरवेट और तनाव, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की तमाम बीमारियां, तमाम समस्याएं लोगों को हो रही हैं, तो योग 100% इन समस्याओं का समाधान हमें देता है। इन समस्याओं, इन बीमारियों को दूर करके योग हमें निरोगी बनाता है और योग हमारे जीवन को दीर्घायु बनाता है और दीर्घायु बनाने के साथ साथ संपूर्ण जीवन हमें स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करता है। तो हम लोग योग के कुछ आसन और प्राणायाम आपको करके दिखाएंगे। सभी लोग आज के समय में, कोई ऐसा नहीं है कि जो योग के बारे में ना जानता हो, आसन प्राणायाम के बारे में ना जानता हो, लेकिन तब भी हम आपके साथ योग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। पहले हम लोग सांसों को भरेंगे अंदर और उसको धीरे धीरे निकालेंगे। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और हथेलियों को रगड़ने से हथेलियों में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो उनको हम अपनी आंखों पर ऐसे रखेंगे। आंखों पर गर्म हथेलियों के रखने से आंखों को बहुत ही आराम और रिलैक्स महसूस होता है। हल्की सी चेहरे पर मसाज करेंगे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम वैसे तो अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आंखों के प्रति कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरतते हैं, है ना मुन्नी? और मुन्नी तो कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरतती हैं। हालांकि अब इन्होंने सुधार करना शुरू किया है। ये टीवी पर समय देती हैं और मोबाइल भी देखती हैं। मोबाइल देखना इन्होंने धीरे धीरे कम किया है। हालांकि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इस वजह से देखती हैं, नहीं तो छुट्टियां नहीं रहती हैं तो उनके पास समय ही नहीं रहता है। स्कूल जाती हैं, फिर स्कूल से आती हैं, कुछ देर अपना खाना पीना किया, फिर उसके बाद फिर इनको ट्यूशन पढ़ना रहता है, फिर रात में थोड़ी देर टीवी देखती हैं और फिर अपना जो है पास में पार्क है तो पार्क जाती हैं। उसमें इन्होंने पेड़ लगाया था। हम लोग अभी आपको उस पेड़ के बारे में भी बताए थे, तो आने वाली वीडियो में हम लोग दिखाएंगे भी आपको कि पेड़ कितना बड़ा हुआ, कैसा है। और उसके बाद में खाना खाया, सो जाती हैं। तो छुट्टियों में थोड़ा सभी घरों का ये हाल है कि बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाता है, लेकिन हमें आपको ये ध्यान देना है कि स्क्रीन टाइम अधिक ना हो और आँखों के भी तमाम तरह के जो है वो योग और एक्सरसाइज होती हैं, उसको करें और आँखों को आराम दें। तमाम तरह की विधियाँ आज के समय में सोशल मीडिया और यूट्यूब पे उपलब्ध हैं और कुछ हमारे आसपास के लोग जहाँ पे आपको अगर योग शिक्षक हो या प्राकृतिक चिकित्सा के लोग हों या आई स्पेशलिस्ट हो, तो उनसे बात करके आप आँखों के लिए जो है विशेष तौर पर आप ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
इसमें क्या है कि एक बार हम लोग बाईं नाक पे उंगली रख के और उसको बंद करेंगे और दाहिनी तरफ से सांस लेंगे। फिर दाहिनी नाक को बंद करके बाईं ओर से छोड़ेंगे। प्रतिदिन हमें कम से कम 20 मिनट योग प्राणायाम करना चाहिए और उस 20 मिनट के योग प्राणायाम सत्र के दौरान 3 से 5 मिनट हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा नहीं बनाना है तो इसलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी देर ही करके आपके साथ ही इस वीडियो साझा करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद हमारा शरीर थोड़ा सा थक जाता है, कुछ महसूस हुआ होगा, तो फिर हम गहरी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे। इसको करने के बाद हम लोग फिर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कुछ आराम महसूस हुआ? हम लोग कपालभाति इसमें थोड़ा सा सांस भरेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेशर के साथ बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम से हम लोग अपने वजन का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपनी हथेलियों को और उंगलियों को आंखों पर सामान्यतः रखेंगे, बहुत दबाव नहीं देना आंखों पर, और हाथ के अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे और एक गहरी सांस अंदर खींचेंगे और अंदर ही भंवरे की तरह गुंजायमान करेंगे। मतलब सांस जो है वो नाक से और अपने गले से बाहर गुंजायमान करते हुए निकालेंगे। उसमें कुछ अंदर हमारे भंवरे की तरह ध्वनि होगी। आपस में रगड़ेंगे और उनको आंखों को पकड़ के रखेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर
फिर से। भ्रामरी प्राणायाम 2 से 3 मिनट हमें करना चाहिए, करीब 20 से और 35 बार वो हमें इसको दोहराना चाहिए। और इसके बाद हम लोग फिर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता है। आज के समय में हम लोगों को तमाम तरह के ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें हमें जो हमारा मन नहीं चाहता है, लेकिन हमें अपनी दिनचर्या, हमें अपने रोजगार या अन्य तरह की वजह से हमें वो काम करने पड़ते हैं जिससे भारी तनाव हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को वो रिलैक्स करता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग गले से ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर खींचेंगे, गहरी सांस लेंगे और हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद एक ऐसा आसन है, बहुत से आसन है वो हम लोग करते रहते हैं। हम और हमारी प्यारी बिटिया रानी योग अपने दिनचर्या में करते हैं। तो और हमारे साथ आप सभी लोग, बहुत से लोग योग के आसनों के बारे में जानते हैं, लेकिन एक ऐसा आसन है जिसका हम लोग चैलेंज करते रहते हैं। हम ये और इनके दद्दा भी तो वो कहीं बाहर गए हैं, तो वो हम एक बार आपको करके दिखाएंगे और उसके बाद 1 मिनट की बात आपसे साझा करके वीडियो पूरा करेंगे। तो ये योग आसन जो है ये मुश्किल होता है। ये हम लोग इसमें सीधे लेटते हैं पहले, इसके बाद अपने पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, हाथों को ऐसे पीछे ले जाएंगे और शरीर को ऐसे उठाएंगे। आपने उठाया ना? हाँ। थोड़ा असल में हम लोगों ने कुछ बिछाया नहीं है, तो इस वजह से पैर और हाथ फिसल रहे हैं। आज हमने सोचा कि धरती भूमि से जुड़े रहना भी आवश्यक है। इससे बहुत, अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि नंगे पैर चलने से हमें जो हमारे अंदर, हमारे आसपास के, देखिए इसको करने से जो है वो अगर पेट की गैस होती है उसमें भी जो है आराम मिलता है। तो मैं बता रहा था कि जो भूमि से हम लोग इस समय क्या है कि कट से गए हैं, जुड़े नहीं हैं। कारण क्या है कि हमेशा स्लीपर पहने रहना, चप्पल पहने रहना, पैरों में नंगे पैर हम लोग नहीं चलते हैं। उसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि हम मोबाइल यूज करते हैं, तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, साउंड, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है वो जैसे आप जानते होंगे कि बिजली के तारों के लिए अर्थ की लो, अर्थ के बिना बिजली के तार जो है वो, मतलब बिजली का उपयोग में अर्थ भी शामिल है, अर्थिंग की जाती है तभी हम लोग बिजली का उपयोग कर पाते हैं। तो उस तरह का रेडिएशन
उस तरह की अर्थिंग हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती है, समझे मम्मी? तो वो जो है, हम अगर नंगे पैर नहीं चलते हैं तो वो हमारे शरीर में ही वो घूमती रहती, बनी रहती है, और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें मिलता है। तो जब हम नंगे पैर चलते हैं और ज़मीन पे अधिक से अधिक हम लोग उस ज़मीन के संपर्क में रहते हैं, भूमि के संपर्क में रहते हैं, तो वो अर्थिंग अपने आप भूमि में चली जाती है और हमारा शरीर उससे मुक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पूरे दिन में कुछ समय बिना चप्पलों के नंगे पैर भी ज़मीन पर चलना चाहिए, रहना चाहिए। तो हमने सोचा आज बिना कुछ बिछाए हुए हम लोग योग करेंगे और आपके साथ उस वीडियो को साझा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो बिटिया रानी आपसे लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। हाँ, और यदि वैसे तो मैं कोई योग प्रशिक्षक नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको योग के आसन और प्राणायाम सीखना हो या हमसे कुछ उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग आपको अगली वीडियो में इसके बारे में इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।